वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक्टिव टू पैसिव सिंपल आपको बताया, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव जो हमारे होते हैं, जहाँ प्रश्न किया जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें जो हमारे प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। और यहाँ ये जो हमारा है, जैसे हम लिखेंगे ABSF एक्टिव वॉइस सेंटेंस फार्मूला, इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में होगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में ETC, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो देखिए, मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारे जो रूल्स हैं, रूल्स तो एज इट रहेंगे, रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम रूल्स चेंज कर दें। सबसे पहली बात, जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए जगह छोड़ दो। पहला नियम बताया था मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाओ। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। ये सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, यदि इस जगह पर आपको ऑब्जेक्ट प्लेस पर मी आता है तो यहाँ आई लिखेंगे, अस आता है तो बी लिखेंगे, हिम आता है तो ई लिखेंगे, हर आता है तो सी लिखेंगे, और यहाँ पर देम आता है तो दे लिखेंगे। इनको छोड़ करके कुछ भी आता है एज इट लिखा जाएगा। अब इसके नंबर के अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाओ, और प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लाओ। जब आप हेल्पिंग वर्ब इधर लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर बी का रूप लगाना है, बी फॉर्म लगानी है। बी का रूप यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं लगाना। यहाँ एक कंडीशन पर लगेगा। कब लगेगा? यदि इस जगह पर आपको डू या डज मिल जाते हैं तो हम HMR का यूज़ इस जगह पर कर देंगे। और जब HMR का यूज़ यहाँ कर दिया जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने डू डज को हटा करके क्या लिखा है, डू डज को हटा करके हमने HMR ये बी फॉर्म अपनी तरफ से लगाई है। इस जगह पर मान लो आपको डिड मिल जाता है, डिड मिल गया, डिड को हटा करके हम यहाँ वॉज वर्ब लगा देंगे। जब डिड को हटा के वॉज वर्ब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ कोई भी बी फॉर्म नहीं लगाई जाएगी, कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। प्लस इसके बाद क्या करना है, मान लो आपको यहाँ पर डू डज ना मिल करके या डिड ना मिल करके और कोई सी हेल्पिंग वर्ब मिल रही है। HMR में से एक मिला तो HMR में से एक आएगा, वॉज वर्ब में से मिला तो वॉज वर्ब में से आएगा, हैजब में से मिला तो हैजब में से आएगा। जो मॉडल मिल रहा है एज इट आ जाएगा, हेड मिल रहा है तो हेड एज इट आ जाएगा। आपको जब यहाँ बी फॉर्म यहाँ लगानी होगी, अर्थात इस जगह पर आपको बीइंग लगानी पड़ सकती है, बीन लगानी पड़ सकती है, और बी लगानी पड़ सकती है। फिर इसके बाद इसकी लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। प्लस ये ऑब्जेक्ट प्लेस आ गया, ऑब्जेक्ट प्लेस पर लाओ सब्जेक्ट को, और उसको अधिकांशतः हम किससे कनेक्ट करते हैं, बाई से। तो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी इस जगह पर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ऑब्जेक्ट बनाना है इसका सब्जेक्ट का। आगे अन्य कुछ लिख रहा होगा या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए, जैसे इज ही टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये इंटरोगेटिव हो गया। अब हम इसको चेंज करते हैं तो देखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर, पहले थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दो। यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद HMR में से एक लगाएंगे, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। ये ही सिंगुलर था, इस वजह से एज आ रहा था, यहाँ ये प्लूरल है तो आर आ गया। HMR प्लस मेन वर्ब में ING है तो यहाँ पर हम बी फॉर्म लगाएंगे, बीइंग। बी फॉर्म बीइंग लगाई जाएगी।
प्लस इसके बाद में इसके लिखेंगे थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। बाई से ये इसको जोड़ दिया जाएगा, ही का हो जाएगा हिम और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। और देखिए जैसे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू था और हमने हेल्पिंग वर्ब से लिखा, अब देखिए जैसे वर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। हम इसको लेंगे तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी जगह छोड़ो, पहले ऑब्जेक्ट को लाओ फुटबॉल, इसको हम हटाएंगे, यहाँ पर हमें लगाना है वॉज वर्ब में से एक लगा दिया वॉज, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है। वॉज वर्ब प्लस में क्रिया ing आया है तो यहाँ बी फॉर्म लगाएंगे बीइंग। फिर उसके बाद प्ले की लिखेंगे थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाई से इसको जोड़ेंगे बाई, दे का हो जाएगा देम, ये रहेगा इन द फील्ड। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ लोग दे को अनइम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, तो इस वजह से इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा, जैसे हम उसको लिखेंगे तो डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर डेली, ये लिखा हुआ है। तो अब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर, तो यहाँ आ जाएगा ए लेटर, इसको हटा देंगे, इजे मार में से एक लगाएंगे, हमने यहाँ एज लगा दिया। अब आपने देखो डू को हटा करके एज लगाया है, ना कि एजे मार में से एक को लगाया हो। डूडज में से एक मिला तो आपने डूडज को ना लिख करके एजे मार लिखा है, तो बी फॉर्म आपने यहाँ लगा दी, यहाँ कुछ नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है राइट की, राइट रोट रिटर्न। फिर बाई से इसको जोड़ दो बाई यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। फिर और देखिए जैसे हम इनको लेते हैं और उदाहरण, और देखिए उदाहरण आपको और बताते हैं और एग्जाम्पल्स कराते हैं। Did you pluck flowers from the garden? हम इसको लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले थोड़ी जगह खाली छोड़ो, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लाए ऑब्जेक्ट लिखा फ्लावर्स लेकर के फिर हम यहाँ लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा फ्लावर्स। अब देखो हमें डेढ़ को हटाना है, डेढ़ को हटा करके क्या लगाते हैं, डेढ़ को हटा के लगाते हैं वॉज वर्ब में से एक, तो हमने यहाँ फ्लावर्स प्लूरल है इस वजह से वर लगा दिया। आपने वॉज वर्ब यहाँ लगा दिया है तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ लिखेंगे फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, उसके बाद बाई यू फ्रॉम द गार्डन, ऐसे हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद और उदाहरण, जैसे हम यहाँ लिखें हैव यू ब्रोकन माई चेयर इन माई रूम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। हम इसको चेंज करेंगे तो देखो ये हमारा
ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाओ माई चेयर, यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हैज़, क्योंकि माई चेयर एक वचन है इस वजह से हैज़ में से एक मिला तो हैज़ में से एक लिखेंगे, प्लस उसके बाद बी फॉर्म लगाएंगे बीन, प्लस बी फॉर्म बीन लगाने के बाद फिर जिसमें बीन लगेगा उसमें थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी मिलेगी ब्रोकन। ब्रोकन इसके बाद जोड़ लिख दो सब्जेक्ट को बाय यू इन माई रूम, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है क्योंकि जिस प्रकार से आपको एक्टिव वाक्य दिया गया है पैसे भी उसी प्रकार का लिखना है। जैसे हैड दे हैड दे हंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल। हम यहाँ लिखेंगे पहले थोड़ी जगह खाली छोड़ दो, द पिक्चर्स, उसके बाद अब देखो ये पिक्चर्स जो है प्लूरल है और यहाँ पर ये जो वर्ब है सिंगुलर की है तो यहाँ प्लूरल के लाओ ये आ जाएगा हैव, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म है तो बी का रूप लगेगा बीन, और जिसमें बीन लग रहा है वहाँ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलेगी आपको। हंग को हंग एज इट लिख देंगे, फिर रहेगा आपका बाई, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पर, बाई दे का हो जाएगा देम, इसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने ऑन द बाल। प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद और हम देखते हैं उदाहरण। विल शी हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई मंडे। अब यहाँ देखो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट प्लेस पे लाओ तो यहाँ लाना है माई होमवर्क, माई होमवर्क। इस पे हम यहाँ लेंगे मॉडल एज इट आ जाएगा, बिल का बिल, इसके साथ हैव लग रहा है, बिल है प्लस थर्ड फॉर्म आई है, बी फॉर्म लगाएंगे बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद में लिखेंगे, फिर बीन के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे फिनिश्ड, और फिनिश के बाद में फिर लिखना है सी का हो जाएगा हर। उसके बाद रह गया आपका ये ऑब्जेक्ट प्लेस में आ गया, ये रह गया बाई मंडे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया कि पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ये जो बाई मंडे आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा जो ये बाई आ रहा है वो हमारे नियम के अकॉर्डिंग आ रहा है, हमें इसको ऐड करना है। और इसको और देखिए अब हम आगे लेते हैं। यदि मान लो हमें यह आता है मॉडल के साथ में तो यहाँ मे यू हेल्प हिम इन दिस कंडीशन। अब हम यहाँ लेते हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ लिख दिया ही लिखने के बाद ये आ रहा है आपका मे एज इट आ जाएगा, क्योंकि मॉडल जो होते हैं कोई नंबर नहीं देते। मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ बी फॉर्म बी लगाएंगे और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, फिर बाई से जोड़ेंगे बाई यू इन दिस कंडीशन, ऐसे इसका यूज कर दिया जाएगा। फिर अगला है हमारा जैसे मस्ट बी ओबे द ट्रैफिक रूल्स इन
दिस सिटी। अभी हमारा मिल रहा है, हमें ये वाक्य मिला है। अब हम इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन, वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाओ यहाँ, द ट्रैफिक रूल्स, ऐसे आ जाएगा। इसको लाए, इसको आप हटा दीजिए या नीचे ले लो, ये एज इट आ जाएगा क्योंकि इसमें मॉडल है, मॉडल कोई नंबर नहीं देखता है। प्लस उसके बाद बी फॉर्म लगाएंगे, बी मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, ओबे की थर्ड फॉर्म होती है ओबेड। इस प्रकार से हमने ओबेड लिख दिया। फिर हम इसको ले जाएंगे यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, बी और दे को अनइम्पॉर्टेंट मान रहे हैं कुछ लोग, तो इस वजह से यहाँ पर बाई से हस कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या रह गया हमारा, इन दिस सिटी। अब इसको यहाँ ऐड कर दिया जाएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद फिर और देखिए, जैसे हमारा डिड सी डेकोरेट, डिड सी डेकोरेट माई, डिड सी डेकोरेट माई रूम यस्टरडे। यहाँ ये लिखा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम यहाँ लेंगे तो देखो सबसे पहले लाओ ऑब्जेक्ट को, तो यह आ जाएगा माई रूम। इसके बाद ये देखो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हटाने योग्य है, हम इसको हटाएंगे और हटा करके इस जगह पर वॉज वर्ब में से एक लगाया जाएगा। तो माई रूम जो है वो सिंगुलर नंबर है, इस वजह से हमने यहाँ लगा दिया वॉज। फिर बाज लगाने के बाद बी फॉर्म हमने यहाँ लगा दी। अब यहाँ नहीं लगाना है कुछ भी, क्योंकि हमने डेढ़ को हटा के आज बी फॉर्म लगाया है। फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म होती है डेकोरेटेड, और फिर उसके बाद में जोड़ देंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ आ जाएगा सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हमने यहाँ हर लगा दिया। प्लस इसके बाद फिर आएगा हमारा यस्टरडे और यस्टरडे, फिर इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा ये वाक्य हुआ। और देखिए जैसे इसमें हम यहाँ लिखते हैं, डज रामू प्ले फुटबॉल, डज रामू प्ले फुटबॉल हेयर डेली, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह आ गया डज, या थोड़ी सी जगह काल छोड़ो, यह लाएंगे फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है, इस वजह से डज को हटाओ, इजेमार में से एक लगाना है। डू डज को हटाते हैं तो इजेमार में से एक लगाते हैं, तो यहाँ फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, फुटबॉल सिंगुलर नंबर है। फिर बी फॉर्म आपने यहाँ लगा दी, यहाँ कुछ नहीं लगाना है, ये आएगा प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर बाई से कनेक्ट कर दो सब्जेक्ट को, बाई रामू, और फिर जो बच गया है हेयर डेली, ऐसे हम इसका यूज कर देंगे। और उसके अलावा मान लो आपको मॉडल आ गया, डिड मिल जाता है, डिड के जैसे मैंने आपको उदाहरण डिड वाला कराया है। और भी देखिए, डिड द मैन ड्राइव योर कार लास्ट मंथ। अब यहाँ इसको चेंज करेंगे तो कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो जाने के बाद फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हो गई फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ योर, फिर कार, योर कार आ गया। इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, हटाना है क्योंकि डिड आता है, डिड को हटाते हैं, डूडज आते हैं तो डूडज को हटाते हैं। तो यहाँ जैसे इसको हटाया हमने, हटा करके वॉज वर्ब में से एक लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा वॉज, क्योंकि
ये हमारा सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट जो आया वो हमारा सिंगुलर है, और यहाँ पर ये सिंगुलर होने के कारण हमने डिड को हटा के यहाँ वॉज लगा दिया। प्लस इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म आपने यहाँ लगा दी, यहाँ नहीं लगाने कुछ भी। फिर इसकी लिखेंगे थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, इसकी थर्ड फॉर्म एन लगाने से हो जाती है। फिर यहाँ लगाएंगे बाई द मैन, और बच गया क्या आपका लास्ट मंथ, ऐसे हम इसको लिख देंगे लास्ट मंथ, प्रश्नवाचक चिन्ह। और देखिए उदाहरण, अभी हम जैसे और उदाहरण किए, अभी हम हेल्पिंग वर्ब के एक दो उदाहरण और करते हैं जिससे आपको ये हेल्पिंग वर्ब वाले जो हैं वो आपके समझ में आ जाएं। और जैसे कैन शी प्रिपेयर, कैन शी प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट्स। अब यहाँ लेंगे हम पहले तो ये हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाओ यहाँ तो आ जाएगा टी मॉडल एग्जिट आ जाएगा, क्योंकि मॉडल में कोई नंबर नहीं देखा जाता है। मॉडल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद बी फॉर्म लगाएंगे, मॉडल के साथ बी फॉर्म लगाते हैं बी, उसके बाद में मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड, इसमें केवल डी जोड़ करके हम थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस पे लाओ सब्जेक्ट को और उसको बाई से कनेक्ट करो, तो बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर, फॉर द गेस्ट्स। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और आज के वीडियो में हम इतना देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप के उनके डिस्कस करेंगे, अगले टाइप के कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, इसके थैंक यू।